तो भाइयों कृष्णा अवतारम पार्ट 1 मूवी देख के आ रहा हूँ। और इस मूवी से ना ज्यादा उम्मीद है, मतलब कि जैसे कि होता है ना कि यार भगवान की मूवी है, भगवान कृष्ण जी के ऊपर गाथा है, उनके ऊपर ये मूवी बनी है, तो फिर ज्यादा ना उम्मीदें मत लगाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा ही करते हैं कि भगवान के नाम के ऊपर ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। तो देखो, ज्यादा उम्मीदें लगाओगे तो शायद आपको वो खुशी, वो महसूस जो मूवी के अंदर जो दिखाने की चीजें जो दिखाने की कोशिश करेगी ना जिन चीजों को लेके, तो वो चीजें आप समझ भी नहीं पाओगे, और आप जिन उम्मीदों के साथ में जा रहे हो तो शायद आपकी वो उम्मीदें पूरी ना हो पाए। ठीक है, तो देखो यार, ये मूवी महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर, या फिर जो भगवान कृष्ण की जो रणनीति थी रणभूमि के अंदर, या फिर बहुत सारी चीजें हुई थी, क्योंकि महाभारत एक अपने आप में ही गाथा है। भगवान कृष्ण की जो जर्नी है वो इतनी बड़ी जर्नी है कि उसके ऊपर तुम कई पार्ट्स में अलग अलग लगभग 10-12 मूवी आराम से तुम बना सकते हो। तो इसकी जो कहानी है वो अलग है, कृष्ण अवतारम पार्ट 1 की। देखो, इसकी कहानी बेसिकली भगवान कृष्ण के जो लव साइड थे, जो इमोशन साइड थी, जो राधा कृष्ण का वो प्यार, उनके जो सेक्रीफाइस उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए, अपने प्यार के, और भी बहुत सारी चीजों को कैसे सेक्रीफाइस किया था, वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई है। या फिर कृष्ण जी के अंदर के जो इमोशन है ना, वो ज्यादातर कहीं देखने को मिले नहीं है। और राधा रानी के साथ में जो उनके बॉन्ड थे, और जो द्वारका का जो फेस था, वहां पे जो कंडीशंस वगैरह थी उनके साथ में रुक्मिणी और क्या बोलते हैं उनको, सत्यभामा को लेके, वो सारी चीजें, वो सारे रिलेशनशिप वगैरह दिखाए हैं। अपने कर्तव्य के चलते आपके रिलेशन, आपकी जो चीजें हैं वो कैसे छूट जाती हैं, वो सारी चीजों को दिखाया है। देखो, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी मूवियों में और टीवी सीरियल में हमें देखने को मिला भी है कि राधा रानी का दुख है उनका, या फिर रुक्मिणी का जो प्यार है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। पर स्पेशली इस मूवी के अंदर ना भगवान कृष्ण के जो इमोशंस हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में वो कैसे काम कर सकते थे, कैसे वो कंडीशंस को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते थे, वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर देखने को मिली है। मेनली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण जी का जो उनका जो जीवन रहा है, कितना कठिन में, और कितना कठिन में जीवन रहने के बाद में भी उन्होंने लोगों को कैसे प्यार बांटा है, कैसे लोगों को समझ के चला है, कैसे रिलेशन बना के रखे हैं, वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा अच्छी कोई चीज लगती है स्टोरी के साथ साथ में, तो वो थे मूवी के विजुअल्स। जो विजुअल्स है ना, वो काफी ज्यादा प्यारे थे। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बार बार आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूवी म्यूजिक काफी अच्छे से कंपोज कर पा रही है, काफी अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था म्यूजिक के साथ में वो विजुअल्स का आना, फिर स्टोरी का धीरे धीरे आगे बढ़ना, और धीरे धीरे समझाना कि कृष्ण जी की जिंदगी भी आसान नहीं रही है जितना आसान हमने बना दिया है, कि उनकी जिंदगी खेल कूद में, मौज मस्ती में कटी थी। इसको परेशान करना, गोपियों को परेशान करना, ये सारी चीजों में जहां तक ज्यादातर ना यही फेस बाहर आता है। पर जो ये फेस है, जो इमोशनल साइड है कृष्ण जी की, ये फेस ना बाहर नहीं आता। तो ये मूवी के अंदर वही सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी है। देखो, मूवी बहुत प्यारी है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में मत जाना। उम्मीदें ज्यादा लेके जाओगे तो शायद आपकी उम्मीदें, आपकी उम्मीदों के हिसाब से वो आपको भरपूर सिनेमैटिक लुक, या फिर सिनेमैटिक ग्राफी बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपको सिनेमा एक्सपीरियंस ना मिल पाए। और अगर आप कम कम उम्मीदों, कम एक्सपेक्टेशन के साथ में जाओगे तो शायद ये मूवी आपको अच्छी लगे। मेरे हिसाब से ये मूवी वन टाइम वॉचेबल बड़े आराम से है। तुम जाओ, ये मूवी को देखो। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।